हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक नया चैप्टर है, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स पूरे दोनों में काम में लगेगा। ठीक है, क्लास 11th में ये दोनों काम में है, क्योंकि फिजिक्स में भी आपका एक चैप्टर है और मैथमेटिक्स में भी एक चैप्टर है। और इससे अलावा भी हम लोग अभी वेक्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को भी एक डियर स्टूडेंट्स का एक मैसेज आया था, मेल्स भी आया था कि उनको स्केलर और वेक्टर भी समझ में नहीं आ रहे। तो हम इस क्लास में स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, डिफरेंस क्या है, और उसके बाद ये जो वेक्टर का क्या डिफरेंस है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स का एडिशन, और साथ साथ में एक टॉपिक बचे हुए थे, हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे इस टॉपिक को कवर करेंगे, वो है ट्राइंगल रूल्स। सब कुछ इस वेक्टर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वेक्टर क्या है, और उससे पहले भी देखेंगे इसका स्टोरी क्या है, क्यों आया, फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है फिजिक्स को लाने के, फिजिक्स बोलो या मैथ बोलो, क्यों ऐसा वेक्टर्स का इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझो कि जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले डिनोट करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हमारे पास दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक है एन, एक है यू। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कोई न्यूमेरिकल डिजिट, कोई न्यूमेरिकल डिजिट क्या है ना, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल डिजिट। ठीक है, और ये यू का मतलब क्या है, ये यू का मतलब है यूनिट, ये यू का मतलब है यूनिट। मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसको अगर आपको फुल एक्सप्रेस करना है, मतलब क्या है, जैसे कुछ भी एक्सप्रेस करना है, मैंने सपोज मान लो कि मैंने बोला आपको, सिंपल बोला कि मेरा स्कूल में क्या है, रेस है, कंपटीशन है मेरे स्कूल में, मैं एथलीट में क्या कर रहा हूं, मैं एथलीट में पार्टिसिपेट किया। तो आपको किसी फ्रेंड्स को आप बोल रहे हो, तो फ्रेंड्स ने आपको सपोज ऑपोजिट से क्या पूछेगा, कितने मीटर का रेस है, ये जो आपके एथलीट होगा ये कितने मीटर का ट्रैक है, तो आपने बोले कि 100 मीटर। आप बोल रहे हो कि 100 मीटर रेस या तो 100 मीटर ट्रैक में ये एथलीट में आपने पार्टिसिपेट किया स्कूल में, तो आप बोल दिया जैसे 100 मीटर। अगर आपने बोलता, सिंपली बोल देता कि 50, तो ये इनकम्प्लीट रह जाता, उनको समझ में नहीं आता कि ये 50 क्या है, 50 मीटर है, 50 किलोमीटर है, 50 सिंपली माइल है, ये क्या है, ये क्या है, आपको कितना रेस करना है, आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये आपको पास पता नहीं होता। लेकिन जब हमने बोल दिया कि आपको 100 मीटर रेस में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो आपको फ्रेंड्स या तो सबको समझ में आ गया, अच्छा चलो इनको 100 मीटर आपको रेस करना है। तो 100 मीटर क्या है, इसमें 100 क्या है, इसमें 100 है आपका न्यूमेरिकल डिजिट, और मीटर क्या है, मीटर है यूनिट। तो कोई भी आप क्वांटिटी है फिजिकल में, जैसे सपोज मान के चलो आपको बोला, आपको कहीं पर गया और आपको किसी ने बोला कि आपका मास कितना है, आपका मास कितना है, या तो मास छोड़ो, आपको सिंपली बोला कि मार्केट जाओ और मार्केट से आपको पोटैटो लेकर आना है, और पोटैटो कितने लेकर आना है, 5 केजी। आपका अगर सिंपली किसी ने बोल देता कि मार्केट जाओ, मार्केट से 5 पोटैटो लेके आओ, मार्केट से आपको 5 पोटैटो लेके आओ, तो आपको पता नहीं चलता है ये 5 पीस लाने बोला, क्या 5 केजी बोला, या तो 5 ग्राम बोला, क्या बोला आपको, आपको क्या लाने के लिए बोला, ये आपको समझ में नहीं आएगा। या तो बोला आपको कि मार्केट जाओ, मार्केट से आपको शुगर लेके आओ, शुगर लेके आओ, और शुगर कितने लेके आओ, 3 लेके आओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्या आपको 3 क्या वो काउंट करके 3 जो छोटे दाना है वो लेकर आना है, या 3 ग्राम लेकर आना है, या 300 ग्राम लेकर आना है, या तो 3 केजी लेकर आना है। जब आपको बोल दिया कि आपको मार्केट जाओ 3 केजी शुगर लेके आओ, तो आपको समझ में आ गया, अच्छा चलो मुझे 3 केजी शुगर लाना है।
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर फुल एक्सप्रेस करना है, अगर पूरा समझना है, अगर पूरा समझना है किसी को, तो आपको प्रॉपर एक न्यूमेरिकल डिजिट का हेल्प लेना है, एक यूनिट का हेल्प लेना है। जिस दोनों से हेल्प से आपने शुगर को क्या है, या तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बोल सकते हो या तो फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, न्यूमेरिकल। या तो बोला मार्केट से 5 केजी पोटैटो लेके आओ, तो आपने तुरंत जाओगे और 5 केजी पोटैटो लेकर आओगे। ठीक है, समझ गया, सिंपल। आपको सिंपल बोला, किसी ने बोला कि मार्केट जाओ और मार्केट से आपने क्या है, मार्केट से 10 पीस पेन लेकर आओ, 10 पीस पेन लेकर आओ, पेन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 पीस पेन का मतलब आपके पास समझ में आ गया। अच्छा, 10 है हमारा न्यूमेरिकल डिजिट, पीस जो है इसमें 1 यूनिट के काम कर रहा है, क्योंकि क्या है 10 पीस मुझे लाने बोला, ना तो मुझे कहीं 10 केजी बोलेगा, ना तो 10 ग्राम बोलेगा। अगर आपको मार्केट में बोलता कि मार्केट में जाओ और पेन है 10 ग्राम लेके आओ, 10 ग्राम पेन लेके आओ, तो नहीं होता, क्योंकि पेन के टाइम में ग्राम यूनिट कैसे हो सकते हैं, उसको थोड़ी हम लोग वेट करके लेकर आते हैं, हम लोग उसको पीस में काउंट करके लाते हैं कि 1 पीस 2 पीस 3 पीस कितने पीस आपको पेन चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब डिनोट करता है तो उसमें एक न्यूमेरिकल डिजिट रहता है, एक रहता है आपके पास यूनिट। जिस दोनों का हेल्प से, जिस दोनों का मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फुल एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये अभी तक हम लोग सीख के आए थे। ठीक है, देखो अभी चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब चेंज होगा तब मैं बोलूंगा ये फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कम नहीं करता। अभी देखो, हाँ फिजिकल क्वांटिटी हमारा ये क्या है, ये मैक्सिमम टाइम, ये मैक्सिमम टाइम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को समझने के लिए 2 तरीका चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक होता है न्यूमेरिकल डिजिट, एक होता है यूनिट। चलो बहुत अच्छा, समझ गया। अब बात देखते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का है, ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का है। ये हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है ये स्पेशली 2 टाइप का है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अब बात है कि स्केलर और वेक्टर क्या है। मैंने आप जस्ट डेफिनेशन बोलूंगा, बाद में समझाऊंगा क्या है नहीं है। स्केलर है आपके पास सिंपल क्या है, जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है उसका मान। जैसे मैंने बोला कि 5 केजी, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है 5। या तो मैंने बोला, किसी का वैल्यू बोला सपोज 10, ये 10 15, ये जो न्यूमेरिकल डिजिट होता है ना, ये न्यूमेरिकल डिजिट है एक्चुअली मैग्नीट्यूड। और जो हमारा है स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डिरेक्शन नहीं होता, इसमें कोई डिरेक्शन नहीं होता। सिंपल सपोज एक बात समझो, ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है। कि देखो स्केलर क्या है, मैंने सपोज आपको बोला क्या बोला कि मेरा वेट क्या है, मेरा वेट है 60 केजी, मेरा वेट है 60 केजी, मैंने आपको बोला। तो इसमें क्या है, सिंपल इसमें आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 60। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 60। और ये 60 क्या है, ये 60 है मास। अगर मैंने सपोज मान के चलो ये मास है, ये मास केजी वेट, एक्चुअली वेट लिखता तो एक्चुअली केजी वेट लिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था जब भी वेट चेंज कराया था। तो ये 60 है हमारा मास। ठीक है, तो जिसमें क्या है, जिसमें हमारा कोई भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। डायरेक्शन मतलब क्या है, ये ईस्ट के साइड है या वेस्ट के साइड है या नॉर्थ के साइड है या साउथ के साइड है, ये किस साइड में है, इसका जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग कोई भी वैल्यू से बोल सकता है, जैसे 5 केजी से शुगर लेके आओ या तो 10 केजी पोटैटो लेके आओ, तो ये 10 5 ये सारे हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल के तरफ हम लोग बोल सकते हैं कि मास है, डिस्टेंस है। मैंने बोला क्या बोला, मुझे सपोज ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। मैंने बोला कि ए टू बी, ये ए टू बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है सपोज मान के चलो, मैंने बोला 100 मीटर। मैंने बोला डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। तो मुझे सिर्फ डिस्टेंस जब पूछ रहा है, मैंने बोला 100 मीटर, तो बस 100 क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ा कि इसका डायरेक्शन किधर है।
वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जैसे इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा, इसमें आपको सिंपल डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, साथ साथ ये ओबेस ट्रायंगल एडिशन रूल। अब बात क्या है, मैंने थोड़ी देर बाद इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। स्केलर का मतलब समझ में आया, अभी फिर से समझाऊंगा। इसके पहले हम लोग प्रीवियस एक छोटा सा स्टोरी सुन लेते हैं कि ये जो स्केलर है और वेक्टर है, इसका वेक्टर का इंपॉर्टेंट क्यों आया, क्योंकि स्केलर से क्यों काम नहीं चला, क्यों हम लोगों को ये डायरेक्शन का पीछे भागना पड़ रहा है, डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है। सपोज मान के चलो कोई एक एग्जांपल लेता है, कोई एक छोटा स्टोरी सुनते हैं। जैसे क्या है, सपोज मान के चलो कोई एक सिटी है, कोई एक सिटी है, सिटी में दो दोस्त रहते हैं, दो फ्रेंड ए और बी, दो फ्रेंड रहते हैं। बात है कि ए के पास भी कोई नहीं है, बी के पास भी कोई नहीं है, सिंपल इन दोनों अकेले हैं, ए भी अकेले है, बी भी अकेले है। ए क्या है, ए है बहुत ज्यादा पोर, ए है बहुत ज्यादा पोर, और बी क्या है, बी बहुत ज्यादा रिच है, बी बहुत ज्यादा रिच है। अब बात यह है कि इन दोनों कहीं दूसरे सिटी में, इन दोनों कहीं दूसरे सिटी में घूमने गया, ए और बी मिलकर घूमने गया, ठीक है, ए और बी मिलकर कहीं सिटी में घूमने गया। लेकिन बात ऐसा कुछ हुआ, अचानक से बी का तबीयत बहुत खराब हुआ और बी का ऐसा सिचुएशन आया कि बी को मतलब क्या है, उसका डेथ हो सकता है, उसका डेथ हो सकता है, ठीक है, ऐसा पोजीशन आ चुके हैं। अब बात है कि ए तो है गरीब इंसान, बी क्या है, बी है अमीर इंसान, ठीक है। तो ए के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन बी के पास बहुत सारे खजाना है, ये सबको जानता है, ठीक है, ये सब जानते हैं। देखो फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये बी और ए का दोस्ती बहुत अच्छा है, तो बी मरने से पहले ए के पास आया और ए को बोला कि सुनो मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छे से सुन लो। क्या बात है कि मेरे पास बहुत सारे खजाना है। जब गरीब इंसान किसी खजाने के बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ हाँ बोलो मुझे खजाना चाहिए, कौन गरीब को खजाना नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो गरीब इंसान ये भी बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्यों नहीं, मुझे बोलो कहाँ आपका खजाना है, क्योंकि इनको भी पता ही ये तो मर जाएगा, और ये मरने के बाद इनको खजाना अगर मिल जाए तो ये अमीर बन सकते है ना। तो इसलिए इसको पूछा बी को, कहाँ है मुझे बताओ। बी ने इनको बोला कि मेरा जहां पर घर है, बी बोला मेरा घर से 20 मीटर दूर में, मेरा घर से 20 मीटर दूर में मेरे पूरे खजाना क्या है, छुपा है। मेरे घर से 20 मीटर दूर में मेरे सारे खजाना छुपे हैं, ठीक है। जैसे ये बात ये गरीब इंसान सुनते हैं, बस और कुछ देखता ही नहीं, सोचता भी नहीं है, ठीक है। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ले लूंगा। अब बी और भी कुछ कहने जा रहे थे, बी कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या बोला, इन्हें बोला अब मुझे खजाना मिल गया, तुम अगर नहीं मरोगे तो मुझे खजाना नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तुम मर जाओ, तुम्हारा कोई भी बात मुझे सुना नहीं है। तो क्या किया, ए ने बी को छोड़ के चला गया और डायरेक्ट कहाँ आया, सिटी में घूमने गया था, बी को छोड़कर आ गया जब खजाना मिल गया, सुनना। और फिर क्या हुआ, ए इधर वापस आ गया और बी का इधर से डेथ हो गया, बी खत्म, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर। ए फिर वापस आ गया उसका सिटी में। अब थोड़ा ड्राइंग और भी करते हैं। जैसे ये सिटी है, बी का घर यहाँ पर है, ये बी का घर है, ये बी का घर है, ठीक है, ये बी का घर है। बस ए ने क्या करेगा, ए ने सिटी में जैसे एंट्री होगा, फिर सबसे पहले आएगा बी का घर में, सबसे पहले आएगा बी का घर में, जैसे आएगा घर में। इनको क्या पता है, इसका घर से 20 मीटर दूर में मेरा खजाना छुपे है। ये तो बहुत खुश है कि मैंने जैसे जाऊंगा मुझे खजाना मिल जाएगा और मेरा गरीबी हट जाएगा, मैंने अमीर बन जाऊंगा, बहुत अच्छा है। इसने फिर ये घर में आ चुका है। अब बात क्या है, देखो घर में जब आया तब ये घर में आने के बाद जैसे इधर गेट है ना, गेट के साइड में राइट साइड में सीधे वो क्या किया, 20 मीटर डिस्टेंस में उसने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा उसने जैसे सपोज मान के चलो कि मिट्टी है, उस मिट्टी को क्या किया है, डिप किया, मिट्टी को डिप किया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन डिप करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तब उसने सोचने लगा मैंने तो बहुत बड़ा एक गलती कर दिया, बहुत बड़ा एक मिस्टेक कर दिया। और मिस्टेक क्या है,
मैं तो ये नहीं पूछा और ये बी फ्रेंड मुझे ये भी नहीं बोला कि मेरा घर से तो 20 मीटर डिस्टेंस में है। अब 20 मीटर डिस्टेंस तो यहाँ पर भी है, इधर भी 20 मीटर डिस्टेंस है, इधर भी 20 मीटर डिस्टेंस है, इधर भी 20 मीटर डिस्टेंस है, इधर भी 20 मीटर, मतलब पूरे घर में ही तो 20 मीटर डिस्टेंस है। ये तो 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर। अब मैंने जाऊं तो किधर करूं? अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे किस साइड में ढूंढना है, मुझे तो नहीं पता है। उसने क्या किया है, थोड़ा चतुर बन गया, क्योंकि पैसा है, खजाना है, कुछ नहीं है, उधर मुधर करके कुछ जेसीबी मेसीबी लगाया और फिर क्या किया, एक सर्कल बनाया और एक सर्कल से क्या किया, पूरे 20 मीटर का जो सर्कल बनाया रेडियस से, एक सर्कल को क्या किया है, डिप कर दिया। तब भी इसको खजाना नहीं मिला। सैड बात यह है, तब भी इसको खजाना नहीं मिला, क्योंकि बात ये आते है कि ये भी तो हो सकता है ना, ये घर के डिस्टेंस से तो ये कर रहा है। अब घर यहाँ पर है, घर से तो नीचे में, एकदम बिल्कुल घर के नीचे में डीप में, ये भी तो 20 मीटर डिस्टेंस में हो सकता है। एकदम घर पे नीचे में 20 मीटर का डिस्टेंस में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जो 20 मीटर डिस्टेंस में, मतलब 20 मीटर डिस्टेंस में पूरे घर के कहीं भी नीचे में हो सकता है, जो एकदम बिल्कुल नीचे है। समझ में आया? एक छोटा सा गलती किया था। क्या गलती किया था? सिर्फ ये नहीं सुना था कि किस साइड में, मेरे घर से कौन सा साइड में, या तो मेरे घर से कौन सा डायरेक्शन में मेरा ये खजाना है, ये नहीं सुना था। इसने सिर्फ 20 मीटर की बात सुने हैं, 20 मीटर, जो मेरा क्या है, स्केलर है, जो मेरा क्या है, स्केलर है। 20 मीटर क्या है, मेरा स्केलर है, ये एक न्यूमेरिकल डिजिट है। लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, कि उसको डायरेक्शन नहीं पता है। उसको अगर डायरेक्शन पता चलता तो उसने खजाना भी मिल जाता, उसने अमीर बन जाता। लेकिन उसको खजाना ये नहीं पता है, डायरेक्शन। उसका फ्रेंड मर चुका है। अब क्या है, ये जो गरीब है ये पूरे लाइफ में गरीब ही रहेगा। ठीक है, और भी ज्यादा गरीब हो गया, क्योंकि जेसीबी का जो पैसा लगाया उसको और भी इसमें क्या है, और भी ज्यादा गरीब हो गया। ठीक है, समझ में आया? स्टोरी समझ में आया? स्टोरी कहने का मतलब ये है, जो उसने 20 मीटर सुनना था, अगर उस टाइम ये सुन लेता कि मेरे घर से 20 मीटर साउथ में है, या तो नॉर्थ साउथ में है, या तो सपोज ईस्ट साउथ में है, या तो साउथ वेस्ट में है, या तो नॉर्थ वेस्ट में है, अगर ये कुछ भी बात सुन लेता तो इनको आज खजाना मिल जाता। लेकिन ये छोटा एक गलती मिस्टेक किया, जो है डायरेक्शन। और ये छोटा डिस्टेंस सिर्फ मिस्टेक करने से इसका पूरे लाइफ क्या हुआ, जो चेंज होने वाला था ये चेंज नहीं हुआ। समझ में आया ये वेक्टर का इंपॉर्टेंट कितना है? इसलिए वेक्टर के साथ देखो, वेक्टर में आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि उसमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो डायरेक्शन मिलेगा, ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं ये वेक्टर क्या है, आप बात करते हैं ये वेक्टर क्या है, क्योंकि वेक्टर के इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं वेक्टर की इंपॉर्टेंट क्या है। वेक्टर के इंपॉर्टेंट ये है, मैंने सपोज बोला कि ए टू बी का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर। मैंने बोला कि मेरा ए सिटी में घर है और बी सिटी और कहीं घर है, और इसका डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर है, 200 मीटर। मैंने किसी को फोन करके बोल रहा हूं कि मेरा घर से बी का घर 200 मीटर दूरी में है। तब उसका एक क्वेश्चन आया, क्योंकि आप लोग अभी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि 200 मीटर किस साइड में है ये पहले पूछोगे। मैंने बोलूंगा अच्छा ठीक है, मैंने बोलूंगा मेरे घर से 200 मीटर ईस्ट में, परफेक्ट मेरा घर से 200 मीटर ईस्ट में बी का घर है। तब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मेरा घर से जैसे निकालोगे फिर ईस्ट के तरफ, बिल्कुल ईस्ट के तरफ जाओगे, और ईस्ट के तरफ जाने के बाद बी का आपको 200 मीटर जैसे ही जाओगे आपको मिल जाएगा। मैंने बोलूंगा मेरे घर से, अगर मेरा घर से 60 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो बी का घर मिलेगा। मेरा घर से 60 डिग्री ईस्ट में, ईस्ट तो इसी साइड है, अब 60 डिग्री, मेरे घर से 60 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो बी का घर मिलेगा, बी का घर मिल गया। तो समझो कि ये क्यों है, क्योंकि अगर हम लोगों को डायरेक्शन नहीं पता है तो हम लोगों को किसी चीज ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि कोई भी टाउन आया, कोई भी सिटी है, ठीक है, तो सिटी ऐसा कुछ देखने हैं, मैंने बोला सिटी में क्या है, सिटी में जो राउंड है, जो बिल्कुल मिडिल है, और मिडिल से क्या है, 100 मीटर डिस्टेंस में एक मिठाई का बहुत अच्छा दुकान है। मैंने बोला 100 मीटर डिस्टेंस में, मिडिल से 100 मीटर डिस्टेंस में बहुत अच्छा एक मिठाई का दुकान है। मैंने फोन में से लिखने से बात बोला।
अब ये नहीं बोला कि 100 मीटर डिस्टेंस किस साइड में है, मेरा ईस्ट साइड में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है ना साउथ में है, किस साइड में है ये मिठाई का दुकान। मार्केट में आया बंदा, मार्केट में 100 मीटर इधर गया, 100 मीटर इधर गया, 100 मीटर इधर गया, लास्ट में उसको दिखा है कि 100 मीटर इधर गया, तब भी नहीं मिला, चारों तरफ नहीं मिला। इधर भी तो मार्केट है ना, ऐसा भी मार्केट है। तो बहुत ढूंढने के बाद उसको 100 मीटर डिस्टेंस में यहीं पर एक मिठाई का दुकान मिला। तो मैंने अगर उसको उस टाइम बोल देता कि मेरा जो मिठाई का दुकान है, मैं जो मिठाई का दुकान बोल रहा हूँ बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा हूँ, 100 मीटर डिस्टेंस है मिडिल से, या तो 45 डिग्री डिस्टेंस में चला जाना, जो रोड जा रहे हैं उसी के बिल्कुल 100 मीटर डिस्टेंस में आपको एक बहुत अच्छा मिठाई का दुकान मिल जाता, तो उनको टाइम भी बच जाता और उनको इतना मेहनत करने का जरूरत भी नहीं होता। समझ में आया क्या कहने चाह रहे हो, समझ में आया? क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा डिरेक्शन, सिर्फ एक छोटा सा आप लोग क्या है डिरेक्शन मिस कर रहे हो, और ये डिरेक्शन मिस करने से आपके पूरे के पूरे क्या है बदल जा रहा है, पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है चेंज हो जा रहा है। ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेजेंट ऑफ वेक्टर। तो बात आ गया, हम लोग देख लिया कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है। अब बात है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फॉलो करेगा वो क्या वेक्टर बनेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेक्टर अगर बनना है तो उसको क्या है, उसको ट्रायंगल का जो एडिशन रूल है इनको फॉलो करना चाहिए। आप बोलोगे ये ट्रायंगल एडिशनल रूल क्या है, ट्रायंगल एडिशन रूल क्या है, मैंने बोलूंगा चलो ठीक है देखते हैं ये क्या है, चलो देखते हैं। जैसे सपोज ये डिस्टेंस है, ए से मैंने 5 मीटर गया, ए से मैंने 5 मीटर गया, 5 मीटर जाने के बाद मैंने क्या कर रहा हूं, 5 मीटर मैंने जैसे गया, फिर 5 मीटर जाने के बाद, चलो 5 मीटर नहीं 4 मीटर मान लेते, मैंने 4 मीटर गया, ठीक है। 4 मीटर जाने के बाद मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने 3 मीटर इस साइड में गया, मैंने पहले 4 मीटर इस साइड में गया, ओ पे पहुंचा, ओ से बी के तरफ मैंने 3 मीटर चला, मैंने आपको बोलूंगा मुझे बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा जो इनिशियल है और जो फाइनली एंड पोजीशन है, इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इन केस में हम लोग को देख के पता चला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। तो इस केस में हमारा ए बी क्या आने वाला है, ए बी इक्वल टू आने वाला है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आने वाला है 5 मीटर। बहुत अच्छा, 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 5 मीटर है, ठीक है। चलो आप बोलूंगा चलो ये तो फर्स्ट केस बन गया, सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या है, मैंने फिर वही 4 मीटर गया, मैंने फिर ए पोजीशन से 4 मीटर गया, 4 मीटर जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पूरे बिल्कुल इसमें क्या है परपेंडिकुलर गया था। अब मैं परपेंडिकुलर नहीं जा रहा हूं, मैंने 4 मीटर जिस साइड में गया उसी साइड में वापस 3 मीटर आ गया, उसी साइड में मैंने वापस 3 मीटर आ चुका है। 4 मीटर गया, 3 मीटर आ चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने टोटल इसमें क्या है 4 मीटर गया, मैंने तो पहले 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया। पहले एक्चुअली देखो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करूं, सबसे पहले देखो कि 4 मीटर गया, फिर मैंने 3 मीटर गया, लेकिन मेरा जो फाइनली डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 1 मीटर। वो कितने है 1 मीटर, समझ में आ रहा है, वो कितने है 1 मीटर। पहला कंसेप्ट है 90 मीटर में मैंने गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने देखा तो 5 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब बात है कि मैंने 4 मीटर गया और 3 मीटर, टोटल रिजल्ट तो होना चाहिए 7, मैंने तो 7 दिया ना, लेकिन एक्चुअली परफेक्ट मेरा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 1। तो एक बार मैंने 4 मीटर और 3 मीटर जाने के बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5, एक बार मैंने 4 मीटर और 3 मीटर जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1। अब बात देखते हैं, देखो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखो एक बार 4 + 3 में कंप्लीट हुआ 5, एक बार 4 + 3 में कंप्लीट हो चुका है 1, फिर मैंने 4 मीटर गया, 4 मीटर जाने के बाद मैंने क्या बोला हूं, मैंने 60 डिग्री एंगल में मैंने 3 मीटर गया, मैंने 60 डिग्री एंगल में मैंने 3 मीटर गया। अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे है, ये है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सिंपल बात है कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को सिंपल क्या पता है, बेस पता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली इसको कुछ भी मान के हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल अगर इसको हम लोग सिंपली
सिंपली इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है निकाल नहीं सकते, तो हम लोगों को ये निकालना है, ये और भी कुछ आएगा। तो समझो कि ये हमारा चेंज क्यों हो रहा है, ये चेंज क्यों हो रहा है, ये चेंज हो रहा है एंगल में। जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है हमारे क्या है, हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमारा चेंज हो रहा है। और ये चेंज किस लिए हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ट्रायंगल रूल्स में, ट्रायंगल रूल्स में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्रायंगल रूल्स में। ट्रायंगल रूल्स क्या है ये तो मैंने पढ़ाऊंगा, ये जो कुछ भी चेंज हो रहा है ट्रायंगल रूल्स में। तो एक बात समझ जाओ, एक बात समझ जाओ कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मास, लेकिन जो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो हमेशा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये गलत है। जिसका मैग्नीट्यूड हो और आपके डायरेक्शन है उसके बाद भी वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे सपोज मान के चलो कि आपके पास सिंपली क्या है, सपोज मान के चलो कि इलेक्ट्रिकल में अगर देख सकते हो हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या तो इलेक्ट्रिक में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हम लोग कोई भी करंट, जैसे सपोज मान के चलो इधर 2 एम्पियर दिया है, इधर 3 एम्पियर दिया है, तो 1 एम्पियर हम लोगों को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, इधर 2 एम्पियर इधर 3 एम्पियर तो 5 एम्पियर मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग ट्रायंगल रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो सिंपल क्या है, हम लोग इसको नहीं कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी। ये तो देखो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं होते और ना तो स्केलर क्वांटिटी होता है। एक हम लोग आप लोगों के साथ एक सिंपली बात किया था कि क्वांटिटी छोड़ के, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी छोड़ के भी एक क्वांटिटी होते है टेंसर क्वांटिटी, उसको तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारा है भी नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब बात है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को मेनली बात करेंगे और वेक्टर को बारे में पूरे बात करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ऑलवेज ट्रायंगल्स रूल्स, जो ट्रायंगल्स रूल्स को, एडिशन रूल्स को फॉलो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रायंगल रूल्स को हम लोग अभी बात कर लेंगे, चलो अभी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखेंगे, ठीक है। चलो ट्रायंगल रूल्स क्या कहते हैं, एडिशन क्या कहते हैं। सपोज मान के चलो कि ए बी देखो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को ना हम लोग कोई भी वेक्टर है तो ऊपर में हम लोग ऐसे देते हैं, तो वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज तो ए बी क्या है, ए बी हमारा है ए वेक्टर, ए बी इक्वल टू है ए वेक्टर, बी सी इक्वल टू है बी वेक्टर, ठीक है, ए बी इक्वल टू है बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी सी इक्वल टू है बी वेक्टर। तो मतलब क्या है, जैसे पॉइंट ये है ए वेक्टर, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए वेक्टर। अब क्या बोला मैंने, बीसी, और बीसी इक्वल टू क्या है, बीसी इक्वल टू आपका है बी वेक्टर, बीसी इक्वल टू क्या है, बीसी इक्वल टू है आपका बी वेक्टर। तो सिंपल क्या है, सपोज मान के चलो ये आपका बीसी, ये क्या है बी वेक्टर। तो हमारे जो एडिशन होने वाला है ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या होने वाला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। समझ में आया कि ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ये हमारा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, उसमें डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, समझ गया। इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, जब दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे एसी मिल गया, और एसी का तो क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, समझ गया। चलो अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया ट्राइंगल का एडिशन। ट्राइंगल का अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, देखो सपोज देखो सबसे पहले क्या है, ऐसे कुछ है, तो इससे पहले आप लोगों को एक्चुअली नेगेटिव वेक्टर या तो उसका टाइप समझना चाहिए था, लेकिन चलो पहले देख लो, उसके बाद हम लोग टाइप्स को समझ लेंगे, ठीक है। चलो जैसे ऐसे है, सपोज ये क्या है, ये हमारा है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा सिंपली है, ये है हमारा बी वेक्टर, ए बी और सी, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। हम लोगों ने एक्चुअली ये हम लोगों को समझना चाहिए था कि कौन सा हमारा सिंपली नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर को हम लोगों को एक्चुअली समझना चाहिए था। अभी देखो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं तो क्या है, नेगेटिव कर सकते हैं तो क्या है, सिंपली क्या करेंगे, ये ना ये हमारा सेम वेक्टर है,
ए बी सी और बी डी, बी सी और बी डी क्या है, हमारा सेम वेक्टर है, या तो हम लोग को कह सकते हैं कि सेम वेक्टर है हमारे पास। क्या सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा ये इक्वल है एंड ऑपोजिट वेक्टर है, तो ऑपोजिट वेक्टर है मतलब क्या है, माइनस बी वेक्टर, ऑपोजिट है तो माइनस बी वेक्टर, समझ गया। और सिंपली जब इसको हम लोग क्या है, ये है डायरेक्शन इस साइड, इस डायरेक्शन इस साइड, और ये किस साइड में होगा, इस साइड, इस साइड। और इस वेक्टर का वैल्यू क्या है, एडी का क्या है, एडी का आपके पास सिंपली आने वाला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ में आया। देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल टू सिंपली क्या है, नहीं ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी डी वेक्टर, बी सी वेक्टर इक्वल टू बी डी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर है। जब दोनों अपोजिट वेक्टर होते हैं तो एक केस अगर पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चल रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ गया। तो सिंपल ए वेक्टर इधर है नेगेटिव, तो ए माइनस बी वेक्टर क्या हो गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव की तरफ। जो अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव होता तो इधर, समझ गया। ये है ट्रायंगल्स रूल्स को। अगर ये कुछ डायग्राम को फॉलो करता है, जैसे ए प्लस बी वेक्टर में अगर ऐसा ही डायग्राम फॉलो करता है, ए माइनस बी में ऐसा डायग्राम फॉलो करता है, इस रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वो हमारा है वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम लोगों को पहले ना टाइप समझना है, नहीं तो क्या है फिर ये आप लोगों को एक्चुअली बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं है। देखो अभी हम लोग टाइप बोलेंगे, टाइप के बाद फिर से एक बार बोल देंगे, तब आप लोगों को और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वेक्टर का कुछ टाइप है, और वो टाइप क्या है, वो टाइप है हमारा नाल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नाल वेक्टर या जीरो वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कैप से भी डिनोट करते हैं, हम लोग बार से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे टाइम आएगा आप लोगों को सारे कुछ सीख जाओगे क्या किसको कैसे डिनोट करते हैं। और वेक्टर्स को डिनोट करने का पहले भी एक बात है कि एक्स, हम लोग ग्राफ तो सब जानते हैं कि एक्स वाई और जेड, और इसको क्या है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, हम लोग इसको जे से और इसको के से, ठीक है, आई जे के। ये क्या है, ये आई है डायरेक्शन समझने के लिए कि एक्स एक्सिस में इसका आई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस में जे डायरेक्शन है, जेड एक्सिस में के डायरेक्शन है, ठीक है। इसको जब हम लोग आगे चलेंगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखते हैं, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं ये क्या है, हमारा नाल वेक्टर या तो जीरो वेक्टर। नाल वेक्टर या जीरो वेक्टर को क्या कहते हैं, देखो सपोज मान के चलो ये कोई वेक्टर है ए और बी, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इधर डायरेक्शन भी होगा, कि जब भी ए और बी कोई भी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, साथ साथ में इसका डायरेक्शन भी है। अब देखो कि ए और बी में हम लोग डायरेक्शन कह सकते हैं कि ए टूवर्ड्स बी, ए टूवर्ड्स बी और टूवर्ड्स बी का एक डायरेक्शन है। लेकिन बात यह है कि ए पॉइंट जहां है बी पॉइंट भी उसके साथ है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आ चुका है, ए के ऊपर बी आ चुका है, ठीक है। इन दोनों में, इन केस में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किस साइड में है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसको डायरेक्शन है। इसमें हम लोगों को तो वैल्यू सिंपली मैग्नीट्यूड मिलेगा। मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा इसमें क्या मैग्नीट्यूड मिलेगा, जब इन दोनों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, इसको जीरो वेक्टर मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर, या तो मैग्नीट्यूड में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन हम लोग किस साइड में है ये नहीं कह सकते हैं, समझ गया। तो इस कंडीशंस में, जिस कंडीशंस में ए और बी क्या होता है, ए और बी एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जिस वेक्टर का केस में जिसमें हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं चलता कि किस साइड में डायरेक्शन है, तो उस टाइम में क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड आता है जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर या तो जीरो। तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं नाल वेक्टर, इसको कहते हैं नाल और जीरो वेक्टर, नाल और जीरो वेक्टर, समझ गया, नाल और जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं कि किस यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर आपका क्या है। यूनिट वेक्टर है कि जो डायरेक्शन है उसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी उसका जो मैग्नीट्यूड आता है, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू आता है 1। मैग्नीट्यूड का वैल्यू आते हैं क्या आते हैं ना, मैग्नीट्यूड का वैल्यू आते हैं 1। सिंपल अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। और मॉड्यूलस का मतलब आप लोगों को पहले समझ चुके हो मुझे लगता है कि मॉड्यूलस ऑफ 5, ये 5 का मतलब क्या होता है कि 5 स्क्वायर,
जो मॉड्यूलस है उसको स्क्वायर करके बाहर आते हैं इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि मॉड्यूलस प्रीवियस क्लास या तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर में क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होते हैं। समझ गया। चलो अब होते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का नाम सुन के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वल वेक्टर है, सपोज मान के चलो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये क्या है, ये है ए बी, और ये क्या है, ये है सी डी। सपोज मैंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, तो इस केस में, इस कंडीशंस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है इक्वल वेक्टर, ये है इक्वल वेक्टर। समझ में आ रहा है कि जिस कंडीशंस में, जिस केस में क्या होता है, इसमें हम लोगों को डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम लोगों को डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, जब उनका क्या है, उनका डायरेक्शन भी सेम है, उन केस में हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारा इक्वल वेक्टर है। समझ में आया। अब होता है कि नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। जैसे देखो अभी मैंने ड्राइंग किया था कि ए बी वेक्टर, जैसे ए बी और सी डी, ऐसे कुछ वेक्टर मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो क्या होता है ना, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इस केस में एक बात है, यूनिट वेक्टर में हमेशा वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो अभी पढ़ाया था लास्ट में, इसको पहले सुन लो, पहले उसके बाद। जो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, दो वेक्टर हमेशा पैरेलल होगा, हमेशा पैरेलल होगा, नहीं तो क्या होगा, एक ही लाइन के ऊपर होगा। जैसे क्या है, ए बी सी डी, ऐसे कुछ होगा। क्या होगा, जो हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमेशा पैरेलल होगा, नहीं तो क्या होगा, ए बी और सी डी एक लाइन के ऊपर, एक लाइन का क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। ये हो गया ए बी, ए वेक्टर, और ये है सी डी, बी वेक्टर। समझ में आ रहा है। ये है हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर का केस में है। जब बात करेंगे नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, तो सिंपल क्या है, हमारा वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा। मतलब क्या है कि ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। समझ में आ रहा है कि ए बी वेक्टर, जैसे ए बी वेक्टर और इधर मैंने खींचा तो फिर इसका, जैसे ए बी वेक्टर और क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, क्योंकि उसका क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, उसका डायरेक्शन क्या है, चेंज हो चुका है। पहले क्या था, पहले आपको था सिंपल ए बी और फिर उसके बाद क्या हो गया, बी ए। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, या तो नेगेटिव वेक्टर या तो नेगेटिव वेक्टर, और अपोजिट वेक्टर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों बात, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास आएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, कौन सा स्केलर है, क्या वेक्टर है। ठीक है, समझ लेते हैं उसको हम लोग पहले। देखो सिंपल, अगर मैंने सपोज एक बात बोला कि जैसे कुछ है आपके पास ए वेक्टर अगर सपोज मैंने दे दिया कि 3i प्लस 4 मैंने दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया आपको। ठीक है, 3i दे दिया। चलो अगर i के साथ में है तो ये वेक्टर है, अगर ये i के साथ में है तो ये वेक्टर है। इसका मैंने जब मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जब मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, 3। तो ये हो गया हमारा स्केलर। तो हमेशा वेक्टर से हम लोगों को क्या है, वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है, लेकिन हमेशा एक स्केलर वेक्टर नहीं होता। स्केलर कभी भी वेक्टर नहीं होता, लेकिन एक मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर हमेशा क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। ठीक है, समझ गया। ये हो गया। देखो समझ में कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, जो हमारा न्यूमेरिकल डिजिट है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं सिंपली
क्या है ना, उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर डायरेक्शन भी आ चुका है तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बात समझ जाओ कि जो हम लोग स्टोरी बोला था उस केस में फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ हम लोगों को न्यूमेरिकल डिजिट और क्या है हम लोगों को यूनिट में पता नहीं चला, क्योंकि उसमें बोला था कि 20 मीटर डिस्टेंस में है। उसके साथ साथ कभी कभी हम लोगों को डायरेक्शन भी चाहिए, तब हम लोग कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ केस में, मैक्सिमम केस में हमारे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल डिजिट, एक आपको सिंपली यूनिट चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कुछ ऐसा भी केस होता है जिसमें हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो उस केस में हम लोगों को सिंपल क्या है ना, न्यूमेरिकल डिजिट चाहिए, यूनिट चाहिए, उसके साथ साथ हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों को एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग उस खजाना को ढूंढ सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा वेक्टर। अब देखो कुछ थ्योरम्स है, कुछ थ्योरम्स है जिस थ्योरम्स को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स क्या है, थ्योरम क्या है देखो, थ्योरम्स क्या है देखो, थ्योरम्स ये है कि जो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है इक्वल टू होता है, क्या होता है, इक्वल टू होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ऐसे क्यों बोलो, प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि देखो सिंपली ये हो गया, ये हो गया, चलो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपको सिंपली बी वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर कैसे होगा, मैंने बोला था ऐसे डायरेक्शन होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने सिंपली इसका ही एक पैराग्राम का साइड कर रहा हूं, जैसे इसको देख के। ठीक है, तो एक पैराग्राम कर लेता हूं। सपोज मान के चलो ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। ठीक है, आ चुका है। अब बात है कि ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सिंपली आपके पास आ चुके हैं, क्या आ चुका है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने बी वेक्टर का साइज का माप करके इधर भी बी वेक्टर एक ले लिया और ए वेक्टर का मैंने इधर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब बात है किस साइड पे डायरेक्शन होगा, किस साइड में डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तो हम लोगों को पता चलेगा ना। तो देखो सिंपल क्या होगा, अगर इस साइड में है, अगर इस साइड में है तो सिंपल बात है ना, इस साइड में होगा, तभी तो इसका, सॉरी उल्टा कर दिया, ये होगा, क्योंकि ऐसे हुआ फिर तो तभी तो ऐसे हुआ ना समेशन। ये हो गया ऐसा डायरेक्शन, फिर ऐसा ये डायरेक्शन, तभी तो जाकर ये डायरेक्शन। याद रखना हमेशा कि ये जो एक ट्रायंगल का शेप में बनाने वाला है, ऐसे हो गया फिर जाकर ऐसे बन गया। ठीक है, मतलब उल्टे साइड से जाकर ब्लॉक कर देगा आगे की तरफ, दो एरो एक साथ लगेगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो ये शेप आ चुका है। तो सिंपल क्या 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 कह सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया, जो हमारा प्रूव हो चुका है। यह है एक नंबर थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम है अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर है तो आप इसको इक्वली कर सकते हो, इक्वली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इक्वली, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, समझिए ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी बहुत सारे वेक्टर में थ्योरम है, लेकिन एक दिन में हम लोग सारे नहीं कराऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं आज मैंने, मतलब वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस। अभी तो मेन जो वेक्टर में है उसको हम लोग सिखाए नहीं है, अब छोटा एक दो प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल जो प्रॉब्लम्स है, जैसे सपोज मान के चलो ए इक्वल टू क्या देके रखा है, 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j। ठीक है, ए इक्वल टू दे दिया और बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे दिया, बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे दिया, बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया हमारा i माइनस जे। देखो एक बात सुनो, स्केलर में जब कोई एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन होता है, वो क्या है, न्यूमेरिकल डिजिट है, तो इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होगा, जो एल्जेब्रिक मेथड है इसमें इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जब कोई वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, ये किस कंसेप्ट में होगा, ये होगा ट्राइंगल का रूल्स में। जो ट्राइंगल्स का एडिशन है या तो ट्राइंगल्स का जो सब्सट्रैक्शन है उसका फॉर्म में ये क्या होगा, वेक्टर होगा। ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, समझ गया। चलो देखते हैं इसमें से क्या बोला है, ये ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया। अब क्वेश्चंस क्या है, जैसे क्वेश्चन से आपको सिंपल क्या क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबसे पहले तो ये पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे 2i प्लस 5j प्लस i माइनस जे, और इसको देखो 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, समझ गया, ये हो गया। एक सेकंड क्वेश्चन ये बोला है कि ए वेक्टर 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, कि 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो 2a वेक्टर को कैसे, ये क्या है 2 इंटू 2i प्लस 5j माइनस 3i माइनस j। अब देखते हैं कि यह होगा 4i, सिंपली 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन करना, 4i प्लस 10j माइनस 3i प्लस 3j, और इसमें क्या होगा 4i माइनस 3i प्लस 13j प्लस 13j, ठीक है, समझ गया। ये हो गया 2a माइनस 3b। अगर आपको क्वेश्चंस में ये देता कि 2a माइनस 3b का मॉड्यूलस क्या है या तो मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड्यूलस क्या है, तो आपने उस टाइम सिंपली इसमें निकाल देता कि जो मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ i प्लस 13j, और i प्लस 13j का मॉड्यूलस क्या है, मैंने बोला था क्या, जो आप सिंपली एक्स वाई जेड में जो डायरेक्शन है, ये क्या समझने में है, ये डायरेक्शन, हम लोगों को डायरेक्शन लेकर कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकलना है। तो हम लोगों को क्या लेना है, जो हमारा न्यूमेरिकल डिजिट है, जो हमारा न्यूमेरिकल डिजिट है उसको लेना है सिर्फ। इसमें पहले क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 170। अगर ऐसा क्वेश्चन देता तो आपको ये बन जाता, ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिंपल क्या पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये देखो समझो कि ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, जो हमारा आने वाला है 2 प्लस 3i और इधर से आने वाला है प्लस 4j, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर निकालने का, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, समझिए। तो इसका भी सेम है, इसका सेम है, क्या है ना, सिंपल है 3i प्लस 4j और इसका मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस क्या होने वाला है कि इसका मॉड्यूलस होने वाला है कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर है 16, तो ये सिंपली हो गया 3i प्लस 4j अपॉन 5, और ये आने वाला है 3/5i प्लस 4/5j। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो एक टॉपिक हम लोग मिस कर चुका है, वो क्या है, वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। वो क्या है हमारा, वो है हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे, किससे हम लोग बोलते हैं या कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर को निकालते हैं, देख लेते हैं। सपोज मान के चलो पोजीशन वेक्टर देखो, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि पॉइंट यहां पर सिंपल ओ है, ठीक है, ओ से ए है, ए से बी है और ये है ओ बी, ठीक है। चलो अब बात क्या है, ए है बी है, मैंने सपोज बोल रहा हूं कि मैं मान लिया कि मेरा ओ पॉइंट से ए पॉइंट, मेरा ओ पॉइंट से ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए वेक्टर, और ओ पॉइंट से बी पॉइंट का मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे समझ निकालना है कि ये बी ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये मुझे निकालना है कि ओ पॉइंट से ए पॉइंट का वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और ओ पॉइंट से बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है, ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक है, समझ गया। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सिंपली ए वेक्टर और बी वेक्टर का सिंपल मुझे क्या है ये देखो, ये क्या है, ये हमारा ट्राइंगल रूल्स है। ट्राइंगल रूल्स क्या है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू आ गया। तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या आया कि जो हमारा ओ बी वेक्टर का जो बी वेक्टर का हमारा पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस
पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं कि पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ओ वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ओ वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। समझ में आया? जब भी किसी वेक्टर का पोजीशन निकालने देगा तो सिंपल क्या है, अगर ए बी वेक्टर का पोजीशन निकालने दिया, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन क्या है, ए बी का पॉजिटिव वेक्टर दोनों है और ए बी वेक्टर का क्या है, आपको सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, चलो देखो कि ये दिया कि ए और बी ये दोनों पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है सिंपल क्या है ना, ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका 8i + 3j, और जो बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ये क्या है, ये आपका है 2i - 5j। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हम लोगों को ए बी वेक्टर का सिंपल मैग्नीट्यूड निकालना है। डायरेक्शन आज नहीं कराऊंगा, एक्चुअली क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन आते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड करूंगा। डायरेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीखूंगा कि डायरेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो ए बी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले बात, अगर ड्राइंग हम लोग को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक ए वेक्टर होगा एक बी वेक्टर होगा, तब भी जाकर हम लोगों को ए बी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। जैसे क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का हम लोगों को क्या है, हम लोगों को ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। और ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर का मतलब है कि पोजीशन ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। पोजीशन ऑफ बी वेक्टर क्या है, 2i - 5j, और पोजीशन ऑफ ए वेक्टर क्या है, -8i + 3j। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आने वाला है, 2i - 8i -6i -5i -3j -8j, ये आने वाला है। हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा, मॉड्यूलस निकाल लेते हैं कि -6 हो गया, -6 का स्क्वायर और सिंपल प्लस -8 का स्क्वायर 64, ये हो चुका है हमारा फर्स्ट 10। जो हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारा 10। और इसके साथ साथ हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है। अब डायरेक्शन हम लोग जब निकालेंगे तो थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये थीटा का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कैसे हम लोग कोई भी एंगल्स निकालते हैं, कौन वेक्टर किसके साथ कितने एंगल में है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी फॉलो करना चाहिए, अगर वेक्टर आप लोगों को पूरा सीखना है। आज हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ 2 थ्योरम में बात किया। हम लोग धीरे धीरे कोई भी, अगर आप ट्राइंगल को सिंपली क्या करो, m/n में रेशियो में डिवाइड करो, उस केस में आपका जो ट्राइंगल रूल्स बनेगा, कैसे ट्राइंगल रूल्स होगा, या तो ऐसा भी हम लोग करेंगे, कोप्लेन को करेंगे। जैसे तीनों में सिंपल क्या है, इसमें कोप्लेन है, अब ऐसे भी सिंपल क्या होगा, इसमें डॉट 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 ऐसे, इसमें क्या है, इसमें जब ट्राइंगल रूल्स बनेगा, हर प्लेन में क्या है, हर प्लेन में ट्राइंगल रूल्स बनेगा, तब कैसे होगा, इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाला है वेक्टर में। आज हमारा बेसिकली वेक्टर्स क्या था, कुछ नहीं था, बेसिकली हमारा ये पूरे के पूरे वीडियो था बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। हम लोग क्या क्या सिंपली हम लोग बेसिक देखा, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग सीखा कि ट्राइंगल रूल्स क्या है, ये हम लोग जान लिया। हम लोग देख लिया कि स्टोरी सुना, वेक्टर के इंपॉर्टेंस दिखा, फिर एक तो प्रॉब्लम को एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिखा। अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा, डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास तब हम लोग यही खत्म करते हैं। क्लास अगर अच्छा लगा तो वीडियो अगर पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जिन फ्रेंड ने ये वीडियो देख रहे हो वो लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहां भी हो सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्योंकि हम लोग देखो आप लोगों के लिए इतना बिल्कुल बेसिक से नॉर्मली इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। ठीक है,
तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।